बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को लेकर राज्य की सियासत में नई हलचल देखने को मिली। जहां कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला, वहीं बिहार बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस बैठक को चुनावी दिखावा करार दिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नाव पहले से ही डूब चुकी है और अब वे किसी तरह डूबी हुई नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में बुलाई है। वे यहां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार की जनता के बीच कोई भरोसा नहीं बचा पाई है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बैठक करना केवल राजनीतिक नौटंकी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता दशकों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी बिहार की परवाह नहीं की और न ही राज्य के सम्मान के लिए यहां कोई बैठक करने की सोची। उन्होंने कहा, अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर जनता को भ्रमित करने और अपने गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सिन्हा ने दावा किया कि बिहार की जनता अब कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है और राज्य का भविष्य एनडीए के नेतृत्व में सुरक्षित है। वहीं पटना में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए और बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि एनडीए में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है और अब उन्हें बोझ मान रही है। खड़गे ने कहा, पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आज जब वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ की जा रही है तो लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार से संदेश दें और संविधान को बचाने का संकल्प दोहराएं। कांग्रेस ने इस बैठक को केवल संगठनात्मक मजबूती ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के रूप में पेश किया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को न केवल चुनावी स्तर पर बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश इस समय गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव जैसी समस्याओं से जनता परेशान है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इन मुद्दों पर चुप है। गौरतलब है कि लंबे समय से बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका हाशिए पर रही है। महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पार्टी का जनाधार सिमटा हुआ है। ऐसे में पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित करना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे बिहार की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहती है और विपक्षी गठबंधन में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहती है। पटना में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। जहां बीजेपी ने इसे डूबी हुई नाव को ढकेलने का प्रयास बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र बचाने का संकल्प बताया। अब देखना होगा कि इस बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के राजनीतिक समीकरणों पर कितना असर पड़ता है।